वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादिमीन ने बड़े ही खूबसूरत अल्फाज के साथ और एहसन अंदाज के साथ बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हमें माँ के ताल्लुक़ से बताया। याद दिलाता चलूँ कि आज हम मदर डे के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, यानी माँ का दिन, अजीम दिन, बड़ा दिन। तो यकीनन बहुत सारी बाइस से बरकत बातें आप सीखने जा रहे हैं और मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर फ़याज़ अनवर साहिब से कि हमारे नाज़रीन को आज मदर डे के ताल्लुक़ से बताएं। जी डॉक्टर साहब। जी, खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में पर सब आपको और तमाम देखने वालों की खिदमत में मोहब्बतों भरा मैं सलाम पेश करता हूँ। जी। और सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह और उसके बाद डेविड डीन साहब का और तमाम हुसैना टीवी के मुंतज़मीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया ताकि हम मदर डे के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम की मौसर बातें देखने वालों तक पहुँचा सकें। जी। तो पर सब बाइबल मुक़द्दस का अगर हम मुताला करें तो हमें अपनी ज़िंदगियों के तमाम हालात और हमें अपनी ज़िंदगियों के तमाम किरदारों के ताल्लुक़ से रुश्द व हिदायत और रहनुमाई मिलती है। जी। तो अगर हम मदर डे के ताल्लुक़ से देखें तो बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार माएँ हमें मिलेंगी जिनके किरदार हमारे लिए नसीहत व तरबियत का नमूना है। और इसी तरह से हमें बहुत सारी औलाद के भी नमूने मिलेंगे कि जिन्होंने अपने माँ बाप की तरबियत पे कान लगाया और एक मौसर नमूना आज के दौर के लोगों के लिए पेश किया। जी तो पर सब अगर हम देखें माँ के ताल्लुक़ से तो दुनिया का कोई भी आप अदब देख लें, दुनिया की कोई भी सकाफ़त देख लें, हमें हमेशा माँ का रुतबा उन तमाम सकाफ़तों में, उन तमाम जितने भी अदब हैं उनमें माँ को हमेशा सबसे आला दर्जा दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो पर सब अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो हमें वहाँ पे मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो आज के दौर के लिए मशले राह है। तो मेरे ख़्याल से उनके किरदार को, उनके अमाल को और उनके तरीक़ाकार को देखते हुए आज की माएँ अगर उनके बताए हुए या उनके पेश किए हुए नमूने पे अमल करेंगी तो मेरे ख़्याल से आज ये एक मौसर माँ बन सकती हैं आज के दौर की माएँ। जी। तो अगर हम देखें बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार माएँ हैं। अगर योकबत के ताल्लुक़ से हम देखें, एक दलेर माँ हुकूमत वक्त का उसने मुकाबला किया और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जाते हुए उसने अपने बेटे की हिफाजत की और उसके उस फैसले ने एक अजीम सूरमा को जन्म दिया और उसने एक अजीम सूरमा को उसका फ़ैसला बचाने का सबब बना। और वही अजीम हस्ती जिसे हम बुजुर्ग मूसा के नाम से जानते हैं, बनी इसराइल कौम की उसने रहनुमाई की। तो पर सब अगर एक बात मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे शेयर करूँगा, नुमान कोड़ी के घर में एक छोटी बच्ची आई। ठीक है। और वहाँ पर जो एक असीर, एक गुलाम के तौर पे वो आई। जी बिल्कुल। लेकिन उसके वहाँ पे कहे हुए अल्फाज जिसने 2 सल्तनतों को हिला के रख दिया। तो लाजमी बात है कि उस बच्ची को उसकी माँ ने सिखाया होगा। इसके बाद अगर हम हन्ना की ज़िंदगी का मुताला करें, हन्ना की ज़िंदगी एक माँ के नमूने के ताल्लुक़ से एक मौसर किरदार है जिसका नमूना आज हम ले सकते हैं। और इसके बाइबल में बेशुमार बेनाम किरदार, एक छोटे बच्चे का अगर हम देखें जो खुदावंद यीशु मसीह के पास रोटियां लेके आया, ज़ाहिर है पीछे उसके कोई हाथ है, तो लाजमी बात है कि उसकी माँ ने उसको सिखाया होगा कि तूने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सुनने जाना है। और फिर उसने उसको रोटियां भी बांध के दी और उस ज़माने में जो जिन मछलियों का जिक्र हुआ है वो मछलियों का अचार भी उसको दिया। और फिर देखें उसकी मौसर तरबियत, उसने वही खाना जो उसके लिए था उसने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। आज पर सब वो बेनाम किरदार है, लेकिन बेनामी की हालत में ही वो हमेशा हमेशा जिंदा व जावेद रहेगा। तो पर सब अगर हम दुनिया के अदब का या दुनियावी सकाफत का मुताला करें तो माँ का किरदार वहाँ पे भी हमें मौसर किरदार अदा करता हुआ मिलेगा। ठीक है। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब इजाद किया, इसको एक निकम्मा बच्चा समझते हुए स्कूल में से निकाल दिया गया। बिल्कुल। और एक लेटर उसके हाथ में सौंपा गया जिसमें लिखा हुआ था कि ये बच्चा स्कूल के काबिल नहीं है, ये कुंज़ेन है, ये गबी है और हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन पर साहब एक मौसर माँ ने अपनी दुरुस्त तरबियत से उस बच्चे को एक अजीम साइंसदान बना दिया। क्या बात है। इसके अलावा पर साहब अगर हम यूट्यूब पे देखें, हम फेसबुक पे देखें, इंटरनेट पे एक किरदार है निक,
जिसके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है। तो उसका मैं एक इक्तिबास पढ़ रहा था। उसने कहा जब तक आप जिंदा हैं आपके साथ उम्मीद कायम है। तो लाजमी बात है उसकी माँ ने उसको हौसला दिया होगा कि बेटे कोई बात नहीं, अगर आपके हाथ नहीं, आपके पाँव नहीं, जब तक आपके अंदर उम्मीद है, जब तक आपके अंदर सांस है और जब तक आपके अंदर आप जिंदा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज देखें पार साहब, उसको बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बुलाया जाता है ताकि वो उनके बच्चों को इंस्पायर करे। तो मेरे ख्याल में पार साहब ये लाजमी तौर पे उसकी माँ ने ये उसको हौसला दिया होगा। तो आज मैं ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम देखने वाली तमाम अपनी बहनों से जो माएँ हैं और अपनी माँओं से मैं यही पैगाम शेयर करूँगा कि ज़रूर अपने बच्चों की दुरुस्त राह की तरफ तरबियत करें, क्योंकि अमसाल की किताब में भी हमें यही मिलता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। तो यहाँ पर सब जो बूढ़े के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर साहब मैंने आपको इंटरप्ट किया है। जी। हमारे पहले मेहमानों माँ के किरदार के ताल्लुक से बहुत कुछ बताया। जी। क्या आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें कि औलाद का क्या फ़र्ज़ है सब? जी। पर सब मैं उस तरफ भी ज़रूर आऊँगा। जी। तो इब्रानी में बूढ़ा होने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है कि जब दाढ़ी निकले। तो इसमें बताया गया है पर सब के जब बच्चा भी छोटी उम्र में ही हो तो उसकी दुरुस्त राहों पर तरबियत की जाए ताकि जब वो टीन एज में जाए तो वो किसी भी तौर पे बेरहरवी का शिकार ना हो। ठीक है। तो आज हमारी जितनी भी माएँ आज इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मैं इस चैनल की वसातत से उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की दुरुस्त सिमत में आप रहनुमाई करें। बाइबल मुक़द्दस के दामन को छोड़े बगैर किसी भी तौर पे हम अपने बच्चों को दुरुस्त सिमत की ओर नहीं लेके जा सकते। और जितने आज बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पर सब इस चैनल की वसातत से मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने माँ और अपने बाप के फर्माबरदार रहें, हमेशा उनकी इज्जत करें। और तमाम हालात की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, औकटें हो सकती हैं, मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन उनके बावजूद आपने अपने माँ बाप का सहारा बनना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है और हमेशा आपकी वजह से आपके वालिदैन सुखी हों और आप अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का सबब बने, मुल्क पाकिस्तान में मसीही कौम का फ़ख्र बने और हमेशा अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहें। और सब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने इंतहाई खूबसूरत अल्फाज के साथ हमारे नाज़रीन को ये खूबसूरत पैगाम दिया कि जब बच्चे निढाल हो जाते हैं और दुनियावी एतबार से नाकाम नजर आते हैं तो वहाँ माएँ किस तरह से अपना किरदार निभाती हैं। मेरी दुआ है कि खुदा आपको और भी अपने जलाल को इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब बहुत सारी किताबों का उन्होंने तर्जमा भी किया है और साथ साथ वो तदरीस भी करते हैं, खुदा का कलाम भी सिखाते हैं। और उन्होंने आज हमें खूबसूरत अंदाज में ये बात बताई और एक मिसाल भी दी जो आपने सुनी। उस बच्चे को उस उस्ताज़ा ने बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर नील कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी और आज पूरी दुनिया में एडिसन एक नाम माना जाता है। तो दूसरा पैगाम जो खूबसूरत उन्होंने दिया है कि जब माँ बाप इतनी एफर्ट्स करते हैं, जब सारी दुनिया हमारा दिल तोड़ देती है, छोड़ देती है, नेगलेक्ट कर देती है, वहाँ माएँ जब हमें थाम लेती हैं तो क्या फितरी तौर पर हमारा हक नहीं बनता कि हम भी अपनी माँओं के साथ चलें, इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें। तो इंतहाई दिलचस्प और ख़ूबसूरत बातें आप सीख रहे हैं। गुजारिश करूँगा फिर से कि साथ में रहिएगा। तो अगले जो हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़नील साहिब, आप उनसे आशना हैं, वो बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मदर डे के हवाले से क्या आप हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहते हैं? शुक्रिया भाई साहब, और मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। और मैं तमाम नाज़रीन को जो है वो आज मदर्स डे की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और अभी हम कलाम अक़दस से मुख्तलिफ़ बातें जो सीख चुके हैं। जी बिल्कुल। और ये जो दिन है बड़ा खूबसूरत दिन है जी। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। ठीक है। और इफ्सियों के ख़त के अंदर पालूस रसूल जो हैं वो 5वें बाब को जब शुरू करते हैं तो उसमें वो मसीही ज़िंदगी के जो तर्ज़ हैं
उनके मुतल्लिक बताते हैं। ठीक है। कि माशरे में रहते हुए हमें मसीही ज़िंदगी जो है कैसे बसर करनी है जी, ताकि हम नूर के फर्जंद जो हैं वो नज़र आएँ। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक ले आते हैं कि हमें अपने बाप की और माँ की इज्जत करनी है। और ये खूबसूरत बात है। शरीयत में लिखा हुआ था कि जो बेटा या बेटी माँ बाप की नाफरमान है उसे जो है वो संसार कर दिया जाए। ठीक है। इसलिए ये खूबसूरत बात है कि उम्र की दराजी इसके साथ जुड़ी हुई है। और देखें कि ये खुदावंद का कानून है जो खुदा ने सिर्फ मसीहों को नहीं दिया, बल्कि ये ऐसा कानून है कि हर माशरे को, हर कौम को, बनी इंसान को दिया है। बनी नो इंसान को ये कानून जो है वो दिया गया है। ठीक है। और ये अखलाकी पहला कानून है जिस पर अमल करना हम सबको जो फ़र्ज़ है। और मैं चंद एक बातों को बताना चाहता हूँ। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपके ख्याल में दुनिया में कोई भी शख्स बेशक इस हुक्म को फॉलो कर लेता है, माँ बाप की इज्जत करता है, तो वैसी फादी तो उसके लिए भी है। बेशक बेशक जी, ठीक है। मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्टर पैनल की। उन्होंने अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा खिदमत की। ठीक है। और उनका तल्लुक इंग्लैंड से था। जब वो इस मुल्क में बरसगीर पाक व हिंद में और अफ़गानिस्तान में आने के लिए तैयार हुए तो लोगों ने उन्हें कहा कि वहाँ पर ना जाएं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर पैनल की माँ उनका सहारा बनी। ठीक है। उसने कहा बेटा जाओ। और डॉक्टर पैनल यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ यहाँ की ज़ुबान पहले सीखती है। ठीक है। ताकि जब पैनल और मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर हम आसानी से खुदावंद की खिदमत कर सकें। और उसकी माँ अपने आप को पहले तैयार करती है। और माँ वो शख्सियत है जो अपने किरदार से जो है वो औलाद के किरदार को बना रही होती है। जी, जी। और पाक कलाम कहता है कि जैसी माँ वैसी बेटी। जी, जी। और माँ की जो अजमत है वो बाइबल मुकद्दस में बड़े ही अच्छे तरीके से बयान की गई है। गो कि उसमें बहुत सारे किरदार शामिल हैं, बहुत सारे किरदारों का हमें ज़िक्र मिलता है, मुकस्सा मरियम का ज़िक्र मिलता है। और मैं आखिर में बात करूँगा, मैंने एक किताब में पढ़ा था सिकंदर आज़म के बारे में। ठीक है। सिकंदर आज़म के जब पैदाइश होने वाली थी तो उसके पास, उसकी वालदा के पास एक औरत आई जो दाई थी। उसने उससे कहा कि अगर ये बेटा जो है ना वो इस दिन पैदा होता है तो ये मुखन्नस होगा, अगर ये एक दिन बाद पैदा होता है तो ये मर्द होगा। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये बेटा जो ना एक दिन बाद पैदा हो। तो उसने उससे कहा कि तू अपने आप को उल्टा लटका ले। अच्छा। और सिकंदर आज़म की माँ ने अपने आप को उल्टा लटका लिया ताकि ये बेटे की पैदाइश आज के दिन ना हो बल्कि अगले दिन हो। अच्छा। और जब वो बेटा पैदा हुआ तो वो सिकंदर आज़म उसका नाम रखा गया और उसने दुनिया पर हुकूमत। देखें ये माँ का किरदार है कि माँ जो है वो कैसी मोहब्बत रखती है और उसकी मोहब्बत के सामने हर चीज़ जो है वो ओझल हो जाती है। और ये देखें कि आज औलाद होते हुए हमारा फ़र्ज़ क्या है। जी बात। और मसीह होते हुए हमें खुदावंद यीशु मसीह की क्या तालीम मिलती है, जिसके हम मानने वाले हैं। उसने तो सलीब पर चढ़े हुए भी अपनी माँ की इज्जत को बरकरार रखा। जी, जी, जी। हम माँ की गाली सुनना पसंद नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, आजकल बहुत सारी शिकायत मिलती हैं, बहुत सारे नौजवान खिदमत में भी हैं, खिदमत भी करते हैं, लेकिन माँ बाप बहुत सी कंप्लेंट करते हैं बहुत ज़्यादा कि जी हमारी तो तवज्जो नहीं देता, हमारा ख्याल नहीं करता। तो ये कहाँ तक ठीक है कि बच्चों को अगरचे वो खुदा के खादम बन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या ज़रूर बाइबल उनका हक नहीं बनता कि सबसे पहले माँ बाप से मोहब्बत करें या माँ की इज़्ज़त करें? जी जी, ये खुदा का कानून है। जी जी। खुदा ने इसे शरीयत में जब लिखवाया है तो ख़ास वजूहात हैं। और औलाद होते हुए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम जो है वो अव्वल दर्जा अपने माँ बाप को दें। जी ठीक है। अगर तो माँ बाप की फर्मा बरदारी है तो खुदा की फर्मा बरदारी है, और अगर खुदा की फर्मा बरदारी है तो माँ बाप की फर्मा बरदारी है।
ये नहीं कि हम खुदा की फर्माबरदारी करें और माँ बाप को छोड़ दें, बल्कि मसीही होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ कुली है कि हम अपने माँ बाप की जो है वो रिस्पेक्ट करें। यहाँ पर खूबसूरत बात पौलुस लिखते हैं, माँ ही नहीं बल्कि बाप दोनों की इज़्ज़त की जाए। और माँ, जब आप यहूदी कल्चर में देखते हैं तो माँ को हर जगह पर सामने रखा गया है, क्योंकि माँ लीडर बनाने में जो है वो कलीदी किरदार अदा करती है। और ये माँ की मोहब्बत ही थी कि मिस्री दाइयों ने उन बच्चों को जो इसराइल के यहाँ पैदा होते थे उन्हें छोड़ दिया। हालांकि हुक्म सख्त था कि ऐसे जो इसराइल के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, इसराइलियों में उन्हें मार दिया जाए, लेकिन वो छोड़ देती थी क्योंकि वो अपने अंदर ममता रखती थी। और मैंने एक बात सुनी है और पढ़ी भी है, ये रिसर्च है कि औरत के अंदर खुदा ने ऐसी काबिलियत रखी हुई है कि जब कोई भी बच्चा रो रहा हो, कोई भी बच्चा हो, चाहे उसका अपना भी नहीं है, तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं कि वो जल्दी से बच्चा उठा लेती है। ये औरत के अंदर जो है वो पालने पोसने की खुदा ने ताकत रखी हुई है। और देखें कि वो माँ कितनी अजीम है जिसने हमें जन्म दिया है, और वो माँ कितनी हमारी खैर खा है, कितनी हमारे लिए दुआ करती है कि मेरा बेटा ये बने। लेकिन आज मैं बात करूँगा, माँ की गाली सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन माँ की बेइज्जती करना पसंद करते हैं। ये हमारी मौजूदा जो माशरे का हाल है। इसलिए फ़र्ज़ है, खुदा का कलाम हमें कहता है कि अगर हम नूर में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप 5वें बाब से पढ़ें इफसियों के ख़त से, तो आप जो है इसको आखिर तक पढ़ते जाएं, तो ये गोल्डन रूल्स लिखे हुए हैं नए अहदनामा के। ये खुदा के मुतालबात हैं, जिनमें से एक मुतालबा ये भी है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी हमारे दूसरे मेहमानों की तरह किताब मुक़द्दस और तारीख़ के हवाला जात से ये साबित किया कि माँ किस हद तक अपने बच्चे से, अपनी औलाद से मोहब्बत रखती है, और हमारा भी बुनियादी फ़र्ज़ है कि माँ बाप की इज़्ज़त करें। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, खुदा के खादमीन ने एक गुलदस्ते में कितने फूल होते हैं और किसको चुना जाए, किसको क्या कहा जाए। तो आज ये खूबसूरत गुलदस्ता जो आपके सामने खुदा के खादमों का बैठा हुआ है, जिसे मुकाशवा की किताब में 7 सितारे और 7 फरिश्तों के नाम से भी पुकारा गया है, उन्होंने खूबसूरत अंदाज में और अपनी इल्मी अदबी काबिलियत के बलबूते पे आज हमें ये बावर कराया है, यकीन दिलाया है कि माँ की क्या हैसियत है और फिर हमारा क्या किरदार है। और खुदा के खादिम ने, डॉक्टर साहब ने ये हवाला दिया कि अहद अतीक में, शरीयत में ऐसे बच्चों की सज़ा बड़ी संगीन थी। अहद जदीद में जहाँ फ़ज़ल का दौर है, तो कहीं भी ये खुली छुट्टी नहीं कि फ़ज़ल का फ़ायदा उठाते हुए माँ बाप को बेइज्जत किया जाए। पौलुस रसूल अपील करता है, जो बहुत बड़ा मुफस्सिर, आलम और डॉक्टर था, कि मसीही ईमानदारों को, बच्चों को अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। हम तमाम खुदा मिलकर जो है माँ को सलूट करते हैं कि खुदा माँ को अज़मत इज़्ज़त दे, और बच्चों से अपील करते हैं कि हर हाल में अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। देखते रहें होशाना टीवी और बाखबर रहें बाइबल मुक़द्दस की ज़िंदा ला तब्दील बातों से, ताकि आप करें रूहानी एतबार से तरक्की और खुदावन के नाम को जलाल मिले। मेरी तरफ से, हमारी आज की सारी फैकल्टी की तरफ से, जितने खुदा के खादिम हैं, माँ को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्र सदी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।